हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लिटरल इन सी लैंग्वेज। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल डेटा टाइप्स। आज हम डिस्कस करते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स बहुत छोटा टॉपिक है, तो ये देखते हैं क्या होता है। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। एनी वैल्यू विच कैन बी असाइंड इनटू वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल्स। डेफिनेशन में लिखा है एनी वैल्यू विच कैन बी असाइन इनटू अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल्स। मतलब ऐसी वैल्यू जिसको हम किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं उसको लिटरल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लेते हैं हमने इंटीजर टाइप ए इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 लिटरल्स है, ये कह सकते हैं हाँ 10 लिटरल्स है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 की जगह 100 असाइन किया, वो भी एक लिटरल्स है। तो फिर इसके भी इतनी छोटी चीज़ है जिसको पढ़ने की जरूरत क्या है। चलिए देखते हैं। हम जैसे कि आप जानते हैं कि इंटीजर में हम कुछ इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं जो हमारे लिटरल्स के रूप में उपयोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के रखा है, जैसे कि हमने लिखा है 0 0 x e l u। ठीक है, तो जीरो, आप बोलोगे कि जीरो तो असाइन होता ही है, तो इसमें क्या अलग बात है। चलिए देखते हैं कैसे ये अलग है बाकी सबसे। क्रिएट कर लेता हूँ मैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट h। ठीक है, इंट मेन रिटर्न रिटर्न 0। ये क्या है, अपनी हेडर फाइल है। हेडर फाइल है और मेन फंक्शन क्या है, यहाँ से अपने क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखा इंटीजर टाइप ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, प्रिंट एफ। इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम कौन सा आइडेंटिफायर यूज करते हैं, मैंने बताया था, स्पेसिफायर परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी लिया मैंने, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक की वैल्यू को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। पहले इसको रन करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, लिटरल्स डॉट सी। सेव हो गई ये, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। कंपाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आया, एक की वैल्यू कितनी आई, 10। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 0 1 0। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आउटपुट क्या आना चाहिए, 10। ठीक है, लेकिन आउटपुट आया 8। क्यों, तो बता सकते हैं। एक्चुअली जब हम अ, किसी भी नंबर के आगे जीरो यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स, तो क्या करता है, इस नंबर को क्या करेगा, वो ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, या फिर ऑक्टल वैल्यू कन्वर्ट करेगा, या फिर अस या फिर अस ऑक्टल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, जैसे कि हमें 0 10 लिखे हैं, मैं लिख लिखता हूँ क्या, 0 9। ठीक है, अब देखिए 0 9 का एक्सेप्ट एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्या होता है आउटपुट, देखिए नहीं हुआ। देखिए आप एरर क्या है, देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप क्या होगा, इनवैलिड डिजिट 9 इज नॉट इन ऑक्टल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जो 9 है वो ऑक्टल नहीं है, लेकिन 10 ऑक्टल है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन 10 ऑक्टल नहीं, एक्चुअली होता ये है कि ऑक्टल वैल्यू क्या रहता है, 0 से लेके 7 के बीच में हर नंबर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या, 1 0 को वो 10 ही समझ रहे, को समझ रहे 1 0। मान लो आप 1 0 का ऑक्टल देखो, 1 0 और किसी भी 1 0 का ऑक्टल वैल्यू देखोगे तो क्या होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑक्टल। मान लो मैं यहीं पर करूंगा इंटीजर बीट टाइप का,
यहाँ मैं कर दूंगा 0x, 0x, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, 10, 12, 1 2, सॉरी 12 नहीं, 1 2। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, %d क्या है मेरी, b वैल्यू क्या है मेरी, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए 10 क्या आ रहा है, 12। अब क्या कीजिएगा, जो 12 का एक, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 12 बेस कितना है इसका, 12 बेस 16 कन्वर्ट होगा कितना, कोई भी नंबर है, आउटपुट क्या है यहाँ पर, 18 बेस 10। ठीक है, अब इंडिविजुअल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू इंटीजर कन्वर्जन नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये समझ लीजिए कि किसी भी ऑक्टल वैल्यू, सॉरी किसी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू, मतलब 12, किसी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू जिसकी वैल्यू 12 है, उसको जब हम क्या डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 18 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक क्या ऑक्टल वैल्यू है, जिस लिख देते हैं एक बार, 10 क्या है, बेस क्या है इसका, 8 है, मतलब कि ऑक्टल वैल्यू है, और इसका आउटपुट कितना है अपना, आउटपुट आया 8, 8 बेस बेस 10। ठीक है, अब इसको आप करके देख लीजिएगा कि 10, 10 को क्या बोलते हैं, किसी भी, सॉरी 10 का 8 का ऑक्टल वैल्यू कन्वर्ट, 8 को ऑक्टल कन्वर्ट करिएगा तो आएगा 10, और 10 को क्या बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करिएगा तो आएगा 8। चलिए आप दिखाइए तो क्या होता है, किसी भी नंबर को ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, डिवाइड करते हैं सिंपली। मान लीजिए, मान लीजिए आउटपुट क्या है, 8 आया, ठीक है, मान लो ये 8 है, ये क्या है अपना, ये है अपना डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ ऑक्टल में, क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 8 डिवाइड बाय 8, और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आएगा अपना 1। फिर मैं क्या करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा, क्या आएगा 10, तो उल्टा लिखते हैं हम, तो उल्टा लिखेंगे क्या हो जाएगा, 8 का ऑक्टल वैल्यू क्या हो जाएगा अपना 10 बेस 8। ठीक है, मान लीजिए मैं ही क्या बोलते हैं 10 कन्वर्ट करूँ मैं डेसिमल में, कैसे करते हैं, 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस प्लस क्या बोलते हैं 1, सॉरी यहाँ पे 80 पावर 0 होगा, 80 पावर 0 रहता है, इंटू 8 की पावर 1। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा अपना 8। ठीक है, समझ आया, तो 0 सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है कि हम कोई ऑक्टल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 0x रिप्रेजेंट करता है कि हम कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू असाइन कर, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि 0 से लेके f तक की रेंज होती है अपनी किसकी, हेक्साडेसिमल की। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ मैं क्या, ए असाइन करता हूँ, तो ए क्या है, ए का हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू ए का डेसिमल वैल्यू क्या होता है 10। ठीक है, देखिए आउटपुट में क्या होगा, ठीक है 10 आया। अब समझ गए होंगे कि जीरो, जीरो प्रीफिक्स क्या काम करता है, 0x प्रीफिक्स क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आउटपुट में, उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा है, एल और यू। ठीक है, ये एल यू क्या है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग इंटीजर, इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, इसके बाद रिवर्स नाम देता हूँ मैं x इज इक्वल टू, इनमें असाइन करूँ मैं 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर मैं लिख दिया 10, तो आप ये बताइए ये 10 जो है वो इंटीजर है, इंटीजर है
कि लॉन्ग है, नहीं बता पाओगे। आपको देखने में इंटीजर रहेगा, लेकिन कंपाइलर को भी ये कंपाइलर भी क्यों इंटीजर ही समझेगा। देखिए हमको बताना है कंपाइलर को कि इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये लॉन्ग वैल्यू है। तो इसकी मैं क्या करूंगा, पीछे में एल लगा दूंगा। एल मतलब सफिक्स है जो बताता है कि ये 10 जो है वो 10 को असल लॉन्ग वैल्यू ट्रीट करो, ना कि इंटीजर। ठीक है, 10 एल। ठीक है, देखिए कोई एरर नहीं आएगा इसमें। %d, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक्स वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। कंपाइलर रन किए, ठीक है, 10 वैल्यू प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एल रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो क्या बोलते हैं, एक लॉन्ग वैल्यू है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि मान लो आप एक इनपुट लेते हो, स्कैन। मान लीजिए आप एक्स को इनपुट ले लेते हो, ऐसा एक्स को ऐसे इनपुट लेते हो, स्कैन ऐप %d %d, इसको असाइन करता हूँ मैं एक्स में। ठीक है, अब देखिए को रन करते हैं हम। कंपाइल किए, क्योंकि पहले रन किए, देखिए अब इनपुट देना है। 10 इनपुट दिया, कोई एरर नहीं आया। फिर मैं मान लो इसको मैं वो ऐसे इंटीजर लिखा लिया, फिर वो टाइप प्रमोट कर दिया। टाइप प्रमोट क्या होता है बाद में फ्यूचर पढ़ेंगे, और उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। उसको क्या होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, सॉरी, उसको क्या होता है फ्यूचर में देखेंगे। मान वो उसको ऐसा इंटीजर ट्रीट किया, लेकिन कंपाइलर क्या किया उसको क्या बोलते हैं, टाइप ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। ठीक है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि वो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, वो इंटीजर नहीं फ्लोट है, मैं क्या लिखूंगा, 10 एल। देखिए कोई एरर नहीं। ठीक है, समझ आया क्या होता है एल। एल एक सफिक्स है, इतना समझ लीजिए कि एल एक सफिक्स है जो ये डिनोट करने का काम आता है कि जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो लॉन्ग है। उसके बाद एक और आपने देखा होगा, यू। यू रिप्रेजेंट करते हैं अनसाइंड वैल्यू के लिए। अनसाइंड मतलब कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो उसमें दो वैल्यू रहता है, या तो पॉजिटिव लिखते हो या फिर निगेटिव। ये दोनों साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताते हैं कि अ, मान लो आप कोई निगेटिव वैल्यू नहीं असाइन कर रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि तो आप जो लगा सकते हो यू। यू मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए कि अनसाइंड वैल्यू है, कि 10 यू। कोई दिक्कत नहीं कि मान लेता हूँ -10 यू। ठीक है, ठीक है, उसको छोड़िए, आप बाद में समझाऊंगा तो क्या होता है। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है क्या बोलते हैं, लिटरल्स। हम अब आप कमेंट सेक्शन बताइए कि कैरेक्टर लिटरल्स लिटरल्स क्या होते हैं, इसको आप कमेंट में बताइए, कमेंट में। तब तक एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए मैं फ्लोट वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। फ्लोट टाइप का मैं एक वेरिएबल है, फ्लोट वैल्यू है मेरी मान लीजिए मैं असाइन करता हूँ 43.1230। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ मैं %f। मैं क्या करता हूँ, एक्स वैल्यू प्रिंट करता हूँ। कंपाइल एंड रन। ठीक है, 43 वैल्यू प्रिंट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ, ई ई -10। ठीक है, मतलब कि ये इससे सीधा इधर ये लिखा रहा है 43 × 000 गुड़ा 10 to the power -10। इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो वो आएगा अपना। ये भी लिटरल से फ्लोटिंग पॉइंट में असाइन करने का काम आता है। प्रोग्राम मैंने सेव नहीं किया था। देखिए, ठीक है, वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। देखो सॉल्व करोगे इसको, तो आंसर आएगा 0.000000 3 3 6 7 8 9 10।
43। तो इसका वैल्यू क्या दिखा रहा है, सिर्फ इतने ही दिखा रहा है, जीरो करके जो जो वैल्यू है उसको। ठीक है, तो एरर नहीं है। यहाँ मान लीजिए 10 की जगह लिखता हूँ मैं, तो 43, यहाँ मैं लिखता हूँ 43.0, तो 10 की पावर में करता हूँ 3। ठीक है, अब देखिए आउटपुट क्या है। ठीक है, समझ गए होगे क्या किया। यहाँ पे क्या किया, 43 में वो, यहाँ पे -43 में क्या कर दिया, × 3। समझ गए, यहाँ पर आएगा अपना, यहाँ अब समझ गए होगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होता है, इंटीजर लिटरल्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, और सफिक्स क्या होता है। आप हमें कमेंट बताइए कि करेक्टर लिटरल्स क्या क्या होते हैं। और फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।